2008 में आईपीएल का पहला एडिशन हुआ और पाकिस्तान के कई खिलाड़ी गए, लेकिन 2008 के बाद उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को नहीं बुलाया। और उसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमारे क्रिकेटर जा रहे थे, हमारे कमेंटेटर जा रहे थे आईपीएल में, इसीलिए कि अगर इंडिया में हमारे क्रिकेटर जाएंगे ना तो हमारे क्रिकेटर यहाँ होंगे, इंडिया के क्रिकेटर यहाँ होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कदरों मंजिलत जो है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और आपको याद होगा 2016 में जब शाहिद आफरीदी गए थे वहाँ पर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा है ना कि क्रिकेटिंग बात उन्होंने की, उन्होंने कहा यार यहाँ मुझे बड़ा प्यार मिला, तो उसको बड़े नेगेटिव अंदाज में लिया गया था। लेकिन मैं खुद 2005 में गया हूँ और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ लोग तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है 2015 में मैं एडिलेड में था और इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। और आप यकीन माने कि जिस तरह पाकिस्तानी टीम को मिलने के लिए, देखने के लिए लोग आए हुए थे, इंडिया के प्लेयर 2015 में हैरान थे। तो पीएसएल की जो फ्रेंचाइज हैं, जो नई 2 फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस होनी है, अभी तक बड़ा सरगोशी में रखा गया, अभी तक बड़ा छुपा के रखा गया कि कौन सी फ्रेंचाइज होंगी, नाम क्या होगा। वरना अक्सर हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दीवारें बहुत पतली और खट करके नाम निकल आता है बाहर, बट अभी तक नहीं आया। कि हमाद भाई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सिर्फ एक मैच जीती है पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट, फिर भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कौन से वर्ल्ड कप? सारे सही है, सारे वर्ल्ड कप सही है। 14 T20 भी पाकिस्तान 14 हारा हुआ और 1 जीता हुआ, वो भी 152 फॉर 0। फिर भी 15 को 100% जीतेगी पाकिस्तान बोलते हो आप, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? 100 तो किसी ने नहीं कहा। नहीं, वो कल पूछा था कौन कि क्या ये स्पॉन्सर पकड़ने जा रहे हैं या ये दुनिया को ये बताने जा रहे हैं कि जी हमारा पीएसएल है, या लोग ये सोच रहे हैं इनका पीएसएल ठप हो गया है, जिसकी वजह से अब ये मुल्क से बाहर निकल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, स्पॉन्सर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को ये बता रहे हैं 10 साल बाद कि देखिए जी हमारे मुल्क में भी कोई पीएसएल होता है। इन चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है, या हम ये सोचते हैं कि यार हमारे लोग ये समझ लें कि फारिग हो गया है, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा, कोई कुछ भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम बाहर निकले हैं मुल्क से कि जी हमें। लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज आल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग? क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। देखिए सिर्फ पैसे का फ़र्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है ना तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर तो गया ना उसका तो सीज़न, उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई। तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े। ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल देंगे भाई इधर नहीं जाना, ये भी हो सकता है जी, आप डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर तरह का एक कोशिश चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर चीज़ में अपने पीछे खींचना है, तो ये भी हो सकता है। जो एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो हमारी पीएसएल है। पीएसएल की बिड स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 12 बिडर्स ने जो है वो अपनी बिड भेजी है पाकिस्तान को, और इसमें रजामंदी जाहिर किया कि वो खरीदना चाहते हैं। जो फ्रेंचाइजेस हैं, 2 हमारी और फ्रेंचाइजेस हैं वो नहीं शामिल होगी। आपके ख्याल से पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है, कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये चीज़, हमारे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट को अपनी तरफ खींचने की कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जाहिर है पीएसएल से लोगों को फ़ायदा हुआ है। पीएसएल ने अपने आप को, मुझे याद है कि अगर हम मुझे याद नहीं है, मैंने सुना हुआ है कि लोग जब पीएसएल स्टार्ट करना चाह रहे थे तो इन्होंने आई थिंक 1 अरब शायद दिया था बोर्ड से, कुछ इस तरह से, और उसके बाद आज जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है इसकी वर्थ। लेकिन ये है कि स्टिल अभी हम इनिशियल स्टेजेस पर हैं, अभी हमें 10 साल हुए हैं, ये हमारा 11वां एडिशन है और 11वें एडिशन के अंदर ये जो प्लान था हमारा कि हमने 2 और टीम्स को शामिल किया है, ये मुश्किल भी बहुत है हमारे लिए हैंडल करना, और दूसरा ये फ़ायदेमंद भी है समवेयर। एक तो ये है कि आपकी लीग बड़ी हो रही है, आपका ब्रैकेट बड़ा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास पीएसएल के साथ विंडो में आईपीएल है, तो बहुत से ऐसे बड़े नाम जो शायद आप ऐड ऑन कर सकते थे या माजी में जैसे होता था, क्योंकि आपकी पीएसएल को हाइप तब मिली जब आईपीएल में खेलने के बाद भी कुछ लोग जो है वो आपके पास आए, जैसे इसमें राशिद खान का नाम था अफगानिस्तान से, अगर हम देखें। लेकिन ये कि वो चीज़ अब माइनस होती जा रही है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल दोनों में से आपको एक चीज़ चूज करनी पड़ती है, और डेफिनेटली प्लेयर्स आईपीएल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर आपके पास रह जाते हैं वो प्लेयर्स जो आईपीएल में अनसोल्ड रहते हैं, और प्लस ये 6 टीम्स को ही पूरा करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं तो फ्यूचर में देख रही हूँ कि आप 10 टीम्स को ऐड ऑन करें, आपकी 10 टीम्स हो जैसे आईपीएल की हैं, गोल तो आई थिंक यही है हमारा सामने, लेकिन 8 टीम्स हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो देख सकते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता शायद मे बी कि मतलब आगे इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि गोल तो यही होगा ना कि मतलब आईपीएल की 10 है तो आप भी 10 टीम्स एटलीस्ट बनाएं। लेकिन ये कि अगर आप 8 टीम्स की तरफ जा भी रहे हैं तो फिर सवाल ये आता है कि आपने ऐड किसको करना है, प्लेयर्स कौन होंगे? ठीक है, मतलब इसके बायर्स हैं, लोग इन्वेस्टर्स होते हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लोगों के पास बहुत ज्यादा है, और अगर उन्हें कोई लीग में से अगर कोई टीम खरीदनी पड़ी है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। लिस्ट में बहुत लोग देखें, अगर हमारी मुकाबला होता है अपने से कई गुना बड़े एक कॉन्टिनेंट से, इंडिया से, जिनकी मार्केट साइज चाहे वो लोअर मिडिल है या मिडिल स्टार्टर है, बड़े ऊंची सतह पर है। हमारे यहाँ पर
ज़ाहिर है कि जो सेठ लोग हैं वो ये भी सोचते हैं कि रिटर्न क्या होगा। रिटर्न तो ज़ाहिर है कि एक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो कॉर्पोरेट इमेज है इस ब्रांड का, देखिए आपको याद होगा शुरू ही में केविन पीटरसन ने कहा था कि ये ज़्यादा कम्पिटेटिव है एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये सब ऐसी बातें जो अब आगे जाके एम्पलीफाई कर चुके हैं इसके मैग्नीट्यूड को, यू नो, इन टर्म्स ऑफ जो इंटरनेशनल अब इसमें एक दीगर जो फ्रेंचाइजी इन्वॉल्व होने के लिए पोटेंशियली आ चुके हुए हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और जहाँ तक इसके कमाऊ पुत होने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू जो भी लोग इस वक्त खासतौर पर जो फॉरमोस्ट हैं मिस्टर सलमान रशीद,